ताज पहनते ही चुड़ैल के अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। चुड़ैल उस ताज की शक्तियों से अपनी जैसी कई चुड़ैलों की एक सेना बना लेती है और कहती है, हा 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 हा, अब आएगा मजा। समय पहले घने जंगल में बनी एक गुफा में एक शैतान रहा करता था, लेकिन जैसा उसका नाम था उसका व्यवहार उससे बिल्कुल उल्टा था। वह शैतान बहुत ही नेक दिल था। वह जंगल में रहकर जंगल के जानवरों की हमेशा मदद करता था। वह किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता था। शैतान के पास एक जादुई ताज था। उस जादुई ताज के अंदर अद्भुत शक्तियां थीं। शैतान उस ताज की मदद से हर रोज स्वादिष्ट भोजन करता और जंगल के जानवरों को भी स्वादिष्ट भोजन कराता था। शैतान के इस व्यवहार से जंगल के सभी जानवर बहुत ही खुश थे और सभी उस जंगल में हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन वहीं एक दिन उस जंगल में एक लालची और भूखी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल शैतान के सर पर उस जादुई ताज को देखकर कहती है, अरे इस शैतान के पास तो कोई जादुई ताज है। यह शैतान इस ताज की शक्तियों की मदद से मजे की जिंदगी जी रहा है और इसके साथ साथ यह जंगल के जानवर भी मजे कर रहे हैं और एक मैं हूँ जो भूखी प्यासी इस जंगल में कब से भटक रही हूँ। मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाना है और मजे की जिंदगी जीनी है। अगर यह जादुई ताज मेरे हाथ लग जाए तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और फिर इस जंगल पर मैं कब्जा कर लूंगी। यह सभी जानवर मेरी गुलामी करेंगे और मैं यहाँ राज करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल शैतान की जादुई ताज को चुराने की प्लानिंग करती है। वह शैतान की निगरानी करने लगती है। जैसे ही रात होती है, शैतान अपने सर से ताज निकालकर उसे अपनी गुफा में रख देता है और सो जाता है। तभी आधी रात वह लालची चुड़ैल शैतान की गुफा में आती है और शैतान के उस जादुई ताज को लेकर वहां से भाग जाती है। वहीं सुबह जब शैतान की आंख खुलती है तो उसे अपना जादुई ताज कहीं नहीं दिखता। यह देखकर शैतान बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरा जादुई ताज कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं रखकर सोया था। ऐसा कहकर शैतान अपने गुलामों को वहां बुलाता है और कहता है, अरे गुलामों, क्या तुमने मेरा ताज कहीं देखा? मुझे मेरा ताज कहीं नहीं मिल रहा है। मैं कल रात अपने ताज को यहीं रखकर सोया था। नहीं मेरे आका, हमने आपका जादुई ताज कहीं नहीं देखा। लेकिन मेरे आका, वह जादुई ताज कहाँ जा सकता है? हाँ गुलाम, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह जादुई ताज कहाँ जा सकता है। उस जादुई ताज का खोना अच्छा नहीं है। अगर वह जादुई ताज किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। गुलामों, तुम दोनों इसी समय जाओ और जंगल में उस जादुई ताज को तलाश करो। शैतान के दोनों गुलाम उस जादुई ताज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर वह लालची चुड़ैल उस ताज को पाकर बहुत खुश होती है। चुड़ैल उस ताज को अपने सर पर रख लेती है। ताज पहनते ही चुड़ैल के अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। चुड़ैल उस ताज की शक्तियों से अपनी जैसी कई चुड़ैलों की एक सेना बना लेती है और कहती है, हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो बहनों, इस जंगल पर अपना कब्जा कर लेते हैं और यह जंगल खाली करवा लेते हैं। वह नागिन और उसकी बेटी को लेकर शैतान के पास आ जाते हैं। यह देखकर नागिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मेरे आका, आपका जादुई ताज इस नागिन ने ही चुराया है। यह अपनी बेटी के साथ दूसरे जंगल में खेल रही थी। यह सुनकर शैतान को बहुत गुस्सा आता है। शैतान कहता है, अरे लालची नागिन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा जादुई ताज चुराया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा ताज चुराकर अच्छा नहीं किया। नागिन, अगर तुझे अपनी और अपनी बेटी की जान प्यारी है तो मुझे मेरा ताज इसी वक्त वापस कर दे। शैतान की बात सुनकर नागिन कहती है, नहीं शैतान, मैंने तुम्हारा ताज नहीं चुराया है। मेरे पास कोई ताज नहीं है। मुझे और मेरी बेटी को आजाद कर दो। मैं तुम्हारे ताज को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर नागिन अपनी शक्ति से देखती है कि शैतान के जादुई ताज को एक लालची चुड़ैल ने चुराया है और उस चुड़ैल ने जादुई ताज की मदद से अपनी एक शैतानी सेना बना ली है और वह शैतान के जंगल पर हमला करने वाली है। यह देखकर शैतान हैरान हो जाता है। अच्छा, तो मेरा जादुई ताज इस लालची चुड़ैल के पास है। इस चुड़ैल ने धोखे से मेरा जादुई ताज चुरा लिया और अब ये मेरे ताज की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तभी शैतान को याद आता है कि उस ताज के बिना वह उसका कुछ नहीं कर सकता। यह सोचकर शैतान दुखी हो जाता है। अरे मैं यह कैसे भूल गया। जब तक उस चुड़ैल के पास वह जादुई ताज है, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा जादुई ताज मुझे कैसे वापस मिलेगा? तभी नागिन कहती है, शैतान, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे जादुई ताज को तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर नागिन अपने एक वफादार सिपाही बाज को वहां बुलाती है और बाज को सारी बात बताती है।
पाँच कहता है, नागिन माता, आप चिंता ना करें, मैं चुड़ैल के पास जाकर उसके सर से शैतान का वह जादुई ताज ले आऊंगा। तब नागिन शैतान को लेकर उस चुड़ैल के पास आ जाती है। चुड़ैल को देखकर शैतान कहता है, चुड़ैल, ये जादू ताज मेरा है, मुझे मेरा ताज वापस कर दे, मैं अपने ताज को वापस लेने आया हूँ। चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख शैतान, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं इस जादुई ताज को तुझे वापस कर दूंगी। यह जादुई ताज मेरा है और मैं यहाँ की महारानी हूँ, तुम सब मेरे गुलाम हो। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी सेना वहां प्रकट कर लेती है। सभी चुड़ैलें शैतान और नागिन को मारने के लिए उनकी तरफ आती हैं। तभी इतने में वह बाज वहां आकर चुड़ैल के सर से वह जादुई ताज निकाल लेता है और उसे ले जाकर शैतान के सर पर रख देता है। चुड़ैल के सर से ताज निकलते ही उसकी बनाई सारी शैतानी सेना वहीं नष्ट हो जाती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले चुड़ैल वहाँ से भागती, शैतान अपने जादुई ताज की शक्तियों से चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। शैतान अपने जादुई ताज को पाकर बहुत खुश होता है और नागिन से क्षमा मांगता है। नागिन, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बंदी बना लिया। मैं फिर कभी बिना सोचे समझे ऐसा काम नहीं करूँगा। नागिन शैतान को माफ कर देती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। भूतिया मछलियाँ गांव वालों को निगलने लग जाती हैं। भूतिया मछलियों के आतंक से एक बार गांव में अचानक सूखा पड़ जाने से किसान और उनके बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। दुखी होकर एक किसान भगवान को याद करता है, हे प्रभु, आप यह हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? कई महीनों से बारिश न होने के कारण हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं। खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं उगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीवी बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। हे प्रभु, कृपा करके इन मुश्किल दिनों में हमारी मदद कीजिए। इतना कहकर वह किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुछ चुड़ैलें अचानक से गाँव में आती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन, लगता है इस बार सूखा पड़ने से गांव वालों के खेतों में अनाज नहीं होगा। यह गांव वाले भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। यही मौका है, हम इन भूखे लोगों का फायदा उठाते हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। चलो बहन, इन भूखे गांव वालों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों चुड़ैलें उसी समय मछली के पेड़ में बदल जाती हैं। अगले दिन जब वह किसान अपने खेतों में आता है, उन मछली के पेड़ों को देखकर वह किसान हैरान हो जाता है। किसान कहता है, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो मेरे खेतों में अनाज का एक दाना नहीं था और आज रातों रात अचानक से इसमें यह 3 मछली के पेड़ कहां से आ गए? इन पेड़ों पर तो बड़ी बड़ी ताजी मछलियां लगी हैं। लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वह किसान एक पेड़ से एक मछली को तोड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। आज बहुत दिनों बाद मेरे बीवी बच्चे पेट भर कर खाना खाएंगे। वह उस मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। उसके बीवी बच्चे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जब बाकी गांव वालों को पता लगता है कि उस किसान के खेत में मछली के पेड़ उगे हैं, तो कुछ गांव वाले भी उस किसान के घर इकट्ठे हो जाते हैं। भाई, हमने जो सुना है क्या वह सच है? क्या तुम्हारे खेतों में सचमुच में मछली के पेड़ लगे हैं? हमारे बीवी बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं, हमें भी यह मछलियाँ चाहिए भाई। किसान कहता है, हाँ मेरे गांव वालों, ईश्वर ने यह कृपा हम सब पर की है। तुम मेरे खेतों में जाकर वहाँ से मछलियाँ ले सकते हो। उस किसान की बात सुनकर बाकी गांव वाले भी उसी समय उन मछली वाले पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं और वह भी उन मछली वाले पेड़ों से मछलियां तोड़ लेते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उधर जैसे ही वह किसान उस मछली को पकाने के लिए जाता है, वह मछली अचानक से बड़ी हो जाती है। क्योंकि वह मछली भूतिया थी तो वह उस किसान और उसकी पत्नी को जिंदा ही निगल जाती है। यह सब देखकर उस किसान के बच्चे बंटी और सीमा वहां से भाग जाते हैं। वहीं बाकी गांव वालों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। भूतिया मछलियां गांव वालों को निगलने लग जाती हैं। भूतिया मछलियों के आतंक से गांव में हाहाकार मच जाती है। उधर बंटी और सीमा भाग रहे होते हैं और एक भूतिया मछली उन्हें खाने के लिए उनके पीछे पड़ी होती है। तभी रास्ते में उन्हें इच्छाधारी नागिन और नागराज मिल जाते हैं। बंटी कहता है, नागराज, हमारी रक्षा कीजिए। एक भूतिया मछली हमें खाना चाहती है और हमारे पीछे पड़ी है। बंटी की बात सुनकर नागराज उसी समय उस भूतिया मछली को अपनी शक्ति से नष्ट कर देते हैं। नागराज कहते हैं, बच्चों, यह गांव में क्या हो रहा है? यह भूतिया मछलियां कहां से आई हैं? बंटी नागराज को सारी बात बता देता है। नागराज कहते हैं, बंटी बेटा, वह भूतिया मछली वाले पेड़ कहाँ हैं? तुम मुझे इसी समय उन पेड़ों के पास ले चलो।
बंटी और सीमा इच्छाधारी नागिन और नागराज को उन भूतिया मछली वाले पेड़ों के पास ले आते। तभी नागराज अपनी शक्ति से देख लेते हैं कि वह तीनों भूतिया मछली वाले पेड़ 3 चुड़ैले हैं। वह चुड़ैले ही गाँव में आतंक मचा रही है। नागराज उसी समय उन तीनों पेड़ों को आग लगा देते हैं। वह तीनों पेड़ आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। वह तीनों चुड़ैले भी अपने असली रूप में आ जाती हैं और जलकर वहीं भस्म हो जाती हैं। चुड़ैलों के नष्ट होते ही सभी गांव वाले वापस आ जाते हैं और सभी मिलकर इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं।